पहला होता है ना पुकाई का बाला, जो वहाँ उठेगा ना, एक बाला आता है, ये निकलेगा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, किसी सूरत में भी जमहूरियत डिरेल नहीं है। मुत्तहिदा अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादी जमातों में मामला तय पा गया है। मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मुतालबात तस्लीम। अपोजिशन ज़राए के मुताबिक तीनों जमातों के वज़रा वफाकी काबीना से इस्तीफ़ा दे देंगे। आसिफ जरदारी की परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत जमाती काफ लीग ने अदम एतमाद पर अपना फैसला कर लिया। मौजूदा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफ़ा देंगे। अहम मुशावरती इजलास के बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने अहम निकात बता दिए। कहा, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी भी वक्त हो सकती है। अपने साथियों से हतमी मुशावरत कर रहे हैं। MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मिलकर चलेंगे। आज तरीन ग्रुप के ओन चौधरी से मुलाकात हुई। 2 दिन में जहांगीर तरीन ग्रुप हमें अपने फैसले से आगाह करेगा। MQM के पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं। अदम एतमाद से मुतालिक फैसला मुशावरत से करेंगे। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं लेकिन जमहूरियत को डीरेल नहीं होना चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने दावा किया कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ थे और हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम होगी। आजम साहब हौसलात का शिकार है, घबरा चुका है, गाली देने पे उतर आया है। वो सिर्फ इसलिए उसका शिकस्त नजर आ रहा है। एक गैरतमंद आदमी ये करता कि मेरे पास अपने नंबर्स नहीं है, मैं ये लायक ही नहीं हूँ कि मैं कायदे लीडर ऑफ द हाउस का ओहदा संभाल सकूँ। ये ना जमहूरियत में यकीन रखता है, ना कानून में यकीन रखता है, ना इंसाफ में यकीन रखता है। ये फिक्स मैच में यकीन रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ धांधली करना जानता है। वज़ीर आज़म साहब अदम एतमाद जीतने की कोशिश नहीं करते, वज़ीर आज़म धांधली करने की कोशिश करते। PP और मुत्तहिदा मिलकर सिंध को मसाइल से निकाल सकते हैं। साजिश के तहत MQM को हमसे दूर किया गया। MQM क़यादत से आज बातचीत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़। कहा, तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। शिकस्त से घबरा कर इमरान खान गालियों और धांधली पर उतर आया। इमरान खान को गाली देना तो गाली की भी तौहीन है। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमती अरकान को वोटिंग से रोकने का नोटिस लें। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने फैसलों का मुकम्मल इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तमाम 84 अरकान की शिरकत। अरकान को इस्लामाबाद से बाहर न जाने की हिदायत। तहरीक अदम एतमाद पेश होने तक हर रोज़ एक रुकन इशाइया देगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान अदम एतमाद से घबरा गए। अगर हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं तो इजलास क्यों नहीं बुलाती। अल्लाह ने इंसान को ये इजाजत नहीं दी थी कि एक तरफ बुराई हो रही हो, इंसान कहे जी कि मैं तो किसी की तरफ भी नहीं हूं। मैं 25 साल से अपनी कौम में तबलीग कर रहा हूं। मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले हैं करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। 3 चूहे हुकूमत का करने चले शिकार, लेकिन ये खुद शिकार होंगे। चोरी के पैसे से अरकान की खरीदो फरोख्त रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा, सियासत में टमाटर आलू की कीमत जानने के लिए नहीं आया, कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। एक वज़ीर आज़म की तो अमरीकी सदर के सामने टांगें कांपती थीं। मुल्क के दिफा के लिए चीन से जदीद तरीन जंगी तैयारे लेकर आया। भारत का मिसाइल करने के बाद पाकिस्तान ने हिकमत से जवाब दिया। आप वाकई आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं बल्कि मुल्क का कबाड़ा करने आए थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म को जवाब।
कहा अपने सुकूत कश्मीर CPEC रुकवाने, मुआशी खुद मुख्तारी IMF के हवाले करने के लिए तमाम इक़दाम किए। आपने करप्शन में पाकिस्तान के 24 दर्जे बढ़ा दिए। महंगाई, बेरोज़गारी, मुआशी तबाही की क़यामत बर्पा कर चुके हैं। अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। बनी गाला भी रेगुलराइज करवा दिया। आपका सारा एजेंडा पूरा हो चुका, अब घर जाएं। वज़ीर-ए-आज़म सियासी रहनुमाओं को बुरे अलक़ाब से न पुकारें, काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजाअत हुसैन का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म को सूरतुल हिजरात की आयत नंबर 11 तर्जुमे के साथ पढ़ने की ताकीद। कहा सियासत में शाइस्तगी और रवादारी का दामन न छोड़ा जाए। देखो बिल्लो रानी का प्रश्न है, प्लीज दिल के मसले को दिल वाला जानता है, दुकान वाला नहीं जानता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को बिल्लो रानी कह दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि अपोजिशन के MNAs क्या 14 साल की दोशीज़ा हैं। ये कहते हैं कि अंसारुल इस्लाम को लाए ताकि इनकी हिफाजत की जाए। ये भी वाज़ेह कर दिया कि गुज़िश्ता रोज़ काफ लीग या चौधरी बरादरान का नाम नहीं लिया था। 5 सीटों पर ब्लैकमेल करने का कहा तो लोग नाराज़ हो गए। इमरान खान अदम एतमाद के दौरान डब्बू और पिंडी के शैतान पर नजर रखें। डब्बू और पिंडी के शैतान ने अपने CV बांटना शुरू कर दिए हैं। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा। कहा मुसल्लह तज़ाब को घर भिजवाने का बंदोबस्त मुकम्मल हो चुका। ऐसे लोग अदम एतमाद में वोट देंगे कि इमरान को ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगेगा। इमरान की सियासत का दी एंड हो चुका। इमरान खान धमकियों पर उतर आया है। कभी कहता है कि 1 लाख लोग लेकर आऊँगा, कभी कहता है 2 लाख लोग लेकर आऊँगा। 1 लाख लोग लाने की जहमत ना करें, सिर्फ 172 लोग पूरे कर लें। मौलाना फजलुर रहमान का बयान। कहा अवाम और कारकुन तैयार रहें, हम किसी भी वक्त उन्हें इस्लामाबाद आने की दावत दे सकते हैं। PTI से पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद इम्तियाज़ सफदर बड़ाइच की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। इम्तियाज़ सफदर बड़ाइच कहते हैं कि PTI कोई सियासी जमात लगती ही नहीं थी। PTI अपना एक वादा भी पूरा न कर सकी। PTI के बहुत से लोग पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 3 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों में 609 नए मरीजों की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ 35,627 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 600 मरीजों की हालत नाजुक करार।